हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नदवी कंप्यूटर वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक शीट तैयार कर रखी है और इसमें आप देख रहे होंगे कि नेम्स है और कुछ सब्जेक्ट्स के नेम है, उनके नंबर दिए हुए हैं। तो आज हम टोटल, परसेंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट ये सब सीखेंगे और इसके साथ में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। तो इससे पहले की जो वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको। तो ये जो वीडियोस हैं उसमें हमने बात की है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हाईलाइट कैसे करना है सेल्स रूल्स को, उसके बारे में हमने बात की है। फिर इसके बाद में इससे पहले की वीडियोस में हमने क्लिपबोर्ड के बारे में और फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बहुत डिटेल में सीखा है हमने, और कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, नंबर क्या होता है, इन सब को हमने सीखा है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आज की वीडियो के अंदर क्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटा तैयार किया हुआ है। इस डेटा को चलिए हम फिलहाल क्या कर देते हैं, पहले थोड़ी सी हम इसमें फॉर्मेटिंग कर देते हैं, नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ से अगर हम इसका जो वर्ड है, टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप चाहे तो थीम का जो कलर देना चाहे कोई भी कलर आप दे सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये वाला कलर दे दिया, या फिर हम कोई भी एक कलर दे सकते हैं, है ना। यहाँ से हमने ये वाला कलर दे दिया या फिर ये वाला कलर दे दिया, ये वाला दे दिया, कोई भी एक। जैसे हमें ये वाला ले लेते हैं फ़िलहाल, है ना। अब ये कलर हमने ले लिया, यहाँ से हम थोड़ी सी ये इसको बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग कर दी है। थोड़ा इसमें हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो इसमें बॉर्डर लग चुका है। अब चलिए अब बताते हैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आगे के बारे में। फिलहाल जो है आपको मैं बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। इससे पहले जो मैंने सीखा था हाईलाइट सेल्स रूल, ये ग्रेटर देन मैंने बताया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बताया है इन सब के बारे में। अब आगे देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स देख लेते हैं क्या होता है। तो टॉप 10 आइटम्स को अगर हमें देखना है इन सब में कि जो टॉप 10 नंबर्स है, जो ज़्यादा नंबर वाले जो हैं, 10 ऐसे नंबर जो सबसे ज़्यादा है वो हमें शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद में हम टॉप 10 आइटम्स करेंगे, ठीक है। टॉप 10 आइटम्स में हमने जैसे क्लिक किया तो देखिए ये हमसे एक चीज़ पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर चाहिए, 10 चाहिए या फिर उससे कम में चाहिए। जैसे अगर आप चाहें तो 5 भी चूज़ कर सकते हैं, हमें 5 ही चाहिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, कोई भी आपने कलर ले लिया, ग्रीन अगर ले लिया तो ये ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक कलर आप यहाँ पे रेड बॉर्डर या कस्टम फॉर्मेट, यहाँ पर आप चाहे तो और भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर ये ले सकते हैं आप। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट होकर आ चुका है। अभी हम ओके करेंगे तो जो टॉप 5 नंबर है उसको इसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि 90 जो है यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में, और 87 यहाँ उर्दू सब्जेक्ट में, और यहाँ पर 96 ये इंग्लिश सब्जेक्ट में और हिंदी सब्जेक्ट में। और ये किसका है ये भी आपको शो कर रहा है, सलमान खान और करण जौहर, इनके जो है शो कर रहे हैं ये कि इनको टॉप 10 नंबर में इनके भी, टॉप 5 नंबर में इनके भी नंबर हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप 10% भी मिलने वाला है। तो 10% लेने के लिए हमें क्या करना है, फिलहाल तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले टोटल हम ले लेते हैं इन सब नंबर का। तो टोटल लेने के लिए क्या करेंगे, टोटल लेने के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप टोटल लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऑटो सम कर दीजिए, ये आपको ऊपर में दिख रहा होगा ऑटो सम। जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो ये इसने क्या कर लिया है, अपने आप इन सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सम कर रहा है। बस हमें इंटर कर देना है। ये हमने इंटर कर दिया। देखिए MS एक्सेल के अंदर हमारी आसानी के लिए पहले से इसमें कुछ फार्मूला दिया हुआ है, कुछ फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये फंक्शन जो है हमारे सामने ऑटो सम का फंक्शन है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सम करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सम कर दिया। सम करके जैसे इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप क्या हो चुका है, पूरा का पूरा इसने सम कर लिया। यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर थे सबको इसने सम कर लिया, ठीक है। सम करना है यानी कि ऐड कर लिया है, ठीक है। पूरा हमने बता दिया कि ये हमारे सामने बता दिया इसने कि ये पाँचों सब्जेक्ट मिलकर जितने नंबर आए हैं उसमें ये ऑब्टेन्ड मार्क जो है इतना है। आप देख सकते हैं ये ऑब्टेन मार्क। चलिए पहले हम एक और इसमें डेटा ऐड कर लेते हैं, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ऑब्टेन यहाँ पर ले लिया, यानी कि इतने मार्क्स मिले हैं टोटल, है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट है, तो अगर एक सब्जेक्ट को हम 100 नंबर देते हैं, 100 नंबर, तो 100 नंबर में 5 सब्जेक्ट के हो गए 500 नंबर, है ना। 500 नंबर में कितने नंबर मिले हैं, 277। अब यहाँ पर हम टोटल मार्क्स का भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पहले कॉलम को ऐड करना होगा, है ना। इससे पहले हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट और आई और सी,
सिंपल क्या करना है, बस ऑल्ट आई और सी जैसे आप करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक कॉलम ऐड होकर आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद में टोटल कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे मेथड बताए हैं इससे पहले की वीडियोस में कि कैसे आप कॉलम ले सकते हैं, रो ले सकते हैं, कॉलम रो होता क्या है उनको समझने के लिए भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट को लेने के लिए हम सिंपल यहाँ पर 500 टाइप कर देते हैं और इसको क्या कर देंगे, हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं ना, यहाँ तक हम नीचे तक इसको ड्रैग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी ये फॉर्मेट ले रहा है, कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो फिलहाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर रूल में जाएंगे और यहाँ से क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड कर देंगे, है ना। ये हमने हटा दिया यहाँ पर। तो ये टोटल मार्क्स 500 है और 10 मार्क इसमें से 277 है, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं आपको कि आगे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऑटो सम कर लिया हुआ है। और सम करने का एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सम करने का एक दूसरा तरीका, शॉर्टकट अगर की आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको क्या कर देना है, आपको ऑल्ट के साथ में इज इक्वल टू प्रेस करना है, ऑल्ट इज इक्वल टू। जैसे आप करेंगे फिर से वही सम वाला ऑप्शन ले लेगा और फिर से एंटर कर दीजिए, आपका आ चुका है। एक तीसरा तरीका क्या है सम करने का, जैसे आप मैनुअली इसको टाइप करें, यानी ये जो दिख रहा है आपको इज इक्वल टू सम, यहाँ से आप मैनुअली टाइप करें, है ना। देखिए आप या तो यहाँ से टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऊपर में आइए, ये फंक्शन बार फार्मूला बार है। ये फार्मूला बार किस लिए क्या काम आता है, ये फार्मूला के लिए ही, टाइप करने के लिए ही काम आता है। तो यहाँ पर जैसे ओके एंटर करेंगे, अब यहाँ पर हमने इज इक्वल टू डाल दिया, फिर उसके बाद में सम प्रेस किया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, सम के बाद में हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में आप ये 9 जो आपको बटन दिख रहा होगा 9 को आप कर सकते हैं, 9 जैसे ओके प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि आप टैब बटन प्रेस कीजिए। टैब बटन जैसे हमने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है। ब्रैकेट ओपन हो गया तो अब सम यहाँ से यहाँ तक पूरे को क्या कर दीजिए, आप सिलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। नहीं भी क्लोज करेंगे तो चलेगा, एंटर कर दिया हमने, सेम वही चीज़ आ चुकी है। तो ये 3 मेथड मैंने आपको सम के बताए हैं। अब हमने इसको क्या कर दिया है, इसको पूरा का पूरा यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए नीचे तक जैसे हमने ड्रैग किया तो ये क्या हो चुका है, ये पूरा इसने ले लिया। अभी जितने ये पूरे सब्जेक्ट है उन सब का इसने ऑब्टेन मार्क यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब आगे जो है हमें परसेंट, क्योंकि हमें परसेंट वाले को समझना है, यहाँ पर ये परसेंट जो है टॉप 10% इसको हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, परसेंट लेना है। देखिए परसेंट लेने के लिए क्या करना है, परसेंट लेने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है। इज इक्वल टू लगा दिया आपने, उसके बाद में जो ऑब्टेंड मार्क है ना, ऑब्टेंड मार्क को आप ले लेंगे। फिर उसके बाद में इनटू प्रेस करेंगे। इसमें जो स्टार का बटन होता है वो इनटू का काम करता है, इनटू प्रेस करेंगे और उसको 100 आप उसके बाद में लिख लेंगे, क्योंकि 100 में हमें परसेंटेज लगाना होता है कभी भी। उसके बाद में डिवाइड कर ले लेना है हमें, साइन डिवाइड हमने ले लिया। और उसके बाद में आपको सिंपल ये जो टोटल वाला जो ये है टोटल नंबर, इसको आप दे दीजिए। इस वाले सेल को आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अलग से आप 500 लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो जैसे हमने एंटर किया तो देखिए क्या बता रहा है, अभी फिलहाल परसेंटेज ये यहाँ पर रॉन्ग आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरल लेना है, ठीक है ना। हमने जनरल ले लिया। अब जैसे जनरल लिया हमने तो देखिए ये बता चुका है कि 55% ये है। अब जैसे यहाँ से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप सबका इसने परसेंटेज बता दिया कि इतने परसेंट इसको मिला है, ठीक है। यहाँ से इतना परसेंट मिला, इतना परसेंट मिला, इतना परसेंट मिला, ठीक है। एक तो परसेंट लेने का एक ये मेथड है कि आप मैनुअली टाइप करें, मैनुअली उसमें डिवाइड और पूरा इनटू करें 100 के साथ में। दूसरा इसका मेथड ये है कि पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ ये आपने पूरे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर जाइए, यहाँ से जाने के बाद में आप क्या लीजिए, आपको परसेंटेज वाले ये जो आपको दिख रहा होगा परसेंटेज को सिलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज को आपने सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको नीचे दिख रहा है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मेट एज आ परसेंट के तौर पे हमें फॉर्मेट देना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मेट देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से इज इक्वल टू प्रेस कीजिए और उसके बाद में आप क्या कर लीजिए, जो ऑब्टेंड मार्क है उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल मार्क्स से, ठीक है। अब देखिए ये सेम चीज़ आ चुकी है ना, ऑब्टेंड मार्क को टोटल मार्क से डिवाइड कर देंगे, लेकिन पहले परसेंटेज लेना होगा तभी आएगा। अब इसको नीचे तक आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हमने ड्रैग कर दिया, देखिए पूरा का पूरा आ चुका है। यहाँ से आप इसको चाहे तो, अगर ये जो आपको नंबर दिख रहा है जो डेसिमल के बाद में जो नंबर है यानी कि 0.40, इसको आप हटाना चाह रहे हैं, यानी सिर्फ 2 डिजिट में आप नंबर रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप जाइए और यहाँ से जाने के बाद में डेसिमल को डिक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने डेसिमल डिक्रीज़ कर दिया, अभी परसेंटेज आ चुका है।
अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे, यानी कि हमें ये देखना है कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो आपको दिख रहा है टॉप बॉटम रूल्स, तो टॉप 10% है ना, टॉप 10% हमें देखना है। तो यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे तो फिलहाल तो हमारे पास में 10 ही है, यानी 10 ही है, तो हम इससे कम कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। टॉप 3% वाले को हमें देखना है ना, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सामने शो कर दो, तो टॉप 3% वाले कौन कौन है वो हमारे सामने शो कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया, अब ओके कर दिया हमने। देखिए तो यहाँ पर ये क्या कर चुका है, इसने टॉप 3% को क्या कर दिया है हमारे सामने। तो टॉप हमें 3 को क्या करना है, यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से आपने 3 ले लिया, फिर 3 के साथ में 0 ले लीजिए, है ना, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो हमें क्या करना होगा 30 टाइप करना होगा। 3 के साथ में 0 लेंगे तो ये क्या कर देगा, टॉप जो है 3 को हमारे सामने शो करके बता देगा, है ना, कि ये जो टॉप हैं ये टॉप 3 में आते हैं 81%। अब ये नाम यहाँ से आप देख सकते हैं 78 और 75, ठीक है। और इसी तरह से आप एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, फिर उसके बाद में टॉप बॉटम रूल्स में गए, टॉप 10% में गए। अब हम चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे सामने जो 5 जो टॉप के हैं वो हमारे सामने शो करो। तो हम 5 वाले को यहाँ पर ये कर लेंगे, यानी 5 के लिए क्या करना होगा, 10% में आता है तो 50 हमें यहाँ पर डालना होगा। तो हम जैसे मैं 50 यहाँ पर डालेंगे तो ये 5 जो % है वो पूरा का पूरा शो कर देगा, है ना। अब यहाँ से हमने ओके कर दिया, तो देखिए जो टॉप 5 वाले हैं उनको इसने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ से अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, जैसे % अगर कोई बढ़ता है या कम होता है तो उस पर भी ये इफेक्ट डालेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से नंबर यहाँ से ज़्यादा कर लिया नंबर, क्योंकि यहाँ हम नंबर ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये % बढ़ेगा। तो हम यहाँ से 100 कर लेते हैं, मान लीजिएगा 99 हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी हमने कर दिया 95 कर दिया, ओके। अब इसके बाद में देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर % जैसे बढ़ा है ना तो ये अपने आप इसने हाईलाइट कर दिया, सेल्स को ऑटोमेटिक ये हाईलाइट कर दे रहा है। और आप देख रहे होंगे कि सब के अंदर चेंजिंग हो रही है, और 10 मार्क के अंदर भी चेंजिंग हो रही है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जैसे ये 293 है, ठीक है, ये टॉप 10 मार्क 293 है, % कितना मिला है, 59% मिला है। अब यहाँ पर इसको हम दे देते हैं 93, ओके। अब आप ऑप्टेन मार्क में देखना, यहाँ पर 293 से कैसे बढ़ जाएगा। जैसे एंटर करेंगे हम, ये देखिए 332 हो चुका है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम इसको और नंबर इसमें इस 45 को भी हम थोड़ा और ज़्यादा दे देते हैं, इसको 99 कर देते हैं। अब हमने इसको 99 दे दिया। अब देखिए जब ये हाई टॉप 5 में आ चुका है, टॉप 5% में, तो अब ये क्या कर रहा है, इस वाले सेल को हाईलाइट करके हमारे सामने दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिक ये होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत इजी वे है आपके लिए। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है बहुत ही यूज़फुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये ऐप, ये फंक्शन है, और ये हमारे बहुत काम आता है। सब लोग इसको यूज़ करते हैं और आपको भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में एवरेज का नंबर आता है, तो एवरेज भी वही चीज़ होती है। चलिए पहले हम आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे बॉटम 10% दिखा रहा है, तो बॉटम 10% के लिए क्या करेंगे, 10% नहीं बल्कि बॉटम 10 नंबर पहले, है ना। तो अब इसमें हम देख लीजिए, या सिर्फ हम ऑप्टेन मार्क वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि जो कम वाले जितने हैं, 3 चाहिए या फिर 10 चाहिए, हम फॉर एग्जांपल 3 ले लिया हमने, है ना। हमें ये जानना है कि जो 3 लोग सबसे नीचे कम मार्क्स वाले हैं वो हमारे सामने शो कर दो। यहाँ से कोई आप कलर ले सकते हैं, ग्रीन में ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से रेड टेक्स्ट में ले सकते हैं। ओके कर दिया हमने। तो अब देखिए ये 3 जो है ना, ये 3 कम मार्क्स वाले हैं, 309, 325 और 341, ये 3 कम मार्क्स वाले को इसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, चलिए इसमें थोड़ी सी और अच्छी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, और मैं थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग इसमें कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स ले लिए, और हम यहाँ से हम जाएंगे और कस्टम में जाएंगे, है ना, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद हम रेड ले लेते हैं, है ना, क्योंकि रेड जो है रेड में शो होता है जो लोग कम मार्क्स वाले होते हैं, ठीक है। तो अब इनको हमने ले लिया, ओके कर दिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग देकर इसके जो कलर है इसको भी आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल इसको रहने देते हैं। चलिए अब ये जैसे हम इसमें से कोई नंबर कम करते हैं, जैसे हमने यहाँ से ये नंबर कम कर दिया, 25 इसको दे दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से हमने 71 को क्या कर दिया, 71 को भी 24 दे दिया, ठीक है।
अब आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, नंबर कम हो रहा है यहाँ पर, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया है यहाँ पर हमारे सामने शो कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये नंबर कम वाले हैं, है ना। और रेड कलर में ये आ चुका है, ये नंबर जो है कम वाले नंबर यहाँ पर रेड कलर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने जो बॉटम यानी कम नंबर जो जो सबसे कम नंबर वाले उसको हमने शो करने के लिए कहा था, ठीक है। फिलहाल हम फिर से इसको हम हटा देते हैं, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वहीं पे जाएंगे, क्लियर रूल्स पे जाएंगे और क्लियर रूल्स फॉर्म सिलेक्टेड सेल्स इसको ले लेंगे, ये हट जाएगा, ठीक है। इसको हम चाहे तो इसको भी हम हटा सकते हैं, उसके लिए भी यही करना है, या फिर यहाँ पर क्लियर में आइए और क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, ये हट जाएगा। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा इतना। अब उसके बाद में एवरेज देख लेते हैं, एवरेज क्या होता है। देखिए एवरेज को लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाएंगे ऑटो सम में, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको एवरेज भी मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, एक एक करके देख लेंगे। पहले हम एवरेज देख लेते हैं ना। तो एवरेज में आप जैसे जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसने सारे के सारे जो है यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं इन सबको सिलेक्ट कर लिया इस रो को। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन सिर्फ सब्जेक्ट का एवरेज पता करना है ना। तो यहाँ से हमने सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद में हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो देखिए इसने क्या कर दिया, एवरेज हमारे सामने शो करके दे दिया है। तो एवरेज बहुत सारे लोग समझते हैं कि एवरेज परसेंटेज एक होता है, लेकिन ये दोनों में फ़र्क होता है, ये हम आगे चलकर देखेंगे फ़र्क क्या होता है। जैसे परसेंटेज 100 के अंदर आता है और एवरेज जो है 100 से ज़्यादा भी जा सकता है, जब इसमें हम चेंजिंग करेंगे तो ये ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हमने ले लिया टॉप बॉटम रूल्स में जाकर, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये बॉटम 10% भी वही चीज़ है, बॉटम 10% यानी कि कम जो वाले 10% वो बता देते हैं, एबव एवरेज बिलो एवरेज, है ना। तो इसको अगर हमें शो करना है तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं, एबव एवरेज जाएंगे, इस पर जाएंगे और ये हमसे पूछेगा फॉर्मेट सेज दैट आर एबव एवरेज, एवरेज से जो ज़्यादा है वो शो कर दो। तो यहाँ पर कोई भी आप कलर ले लीजिए और ये देखिए एवरेज से जो ज़्यादा है ना वो यहाँ पर शो कर दे रहा है, बिलो एवरेज एवरेज से कम है वो भी शो कर देगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ से फिर से हम क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। देखिए कई सारे आप दे सकते हैं, एक ही जो डेटा है, एक ही डेटा के अंदर आप कई सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। फिलहाल हमने क्या कर दिया, हम जैसे इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, आगे हम जा रहे हैं कि डाटा बार्स में हम आ रहे हैं, नहीं हम इसको कलर के अंदर शो करना चाह रहे हैं। कलर में हम बताना चाह रहे हैं कि कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसने सेल के अंदर फॉर्मेटिंग कर दी, ये वाले सेल के अंदर, ये वाले सेल के अंदर, और मोर रूल्स में जाएंगे तो आपको दूसरी चीज़ बताएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ग्रेडियंट फिल यहाँ पर कर रहा है ना, जैसे हमने ये वाले इसको ले लिया कलर को। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कलर के ज़रिए से शो हो रहा है कि हाँ ये कितना परसेंट है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा आप गौर से देखना। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, वरना इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल के अंदर, किस में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में हम यहाँ पर आ गए हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट सेल क्या होता है इससे पहले की वीडियो में। फॉन्ट में जाएंगे, अलाइनमेंट में या नंबर में, कहीं पर भी इस पर आप क्लिक कीजिए, आप फॉर्मेट सेल के अंदर पहुँच जाएंगे। नंबर में आना है, कस्टम में आ जाए, कस्टम में आ गए। ये जो आपको जनरल दिख रहा है ना, इसको आपको हटा देना है, यहाँ से आप हटा देंगे। उसके बाद में आपको शिफ्ट के साथ में क्या करना है, डबल कोट ले लेना है और उसके बाद में स्पेस प्रेस कीजिए, फिर से आप शिफ्ट के साथ में डबल कोट ले लीजिए, है ना। और देखिए कि अभी क्या होगा, यहाँ पर हम जैसे ओके करेंगे ना, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा नंबर गायब हो चुका है ना। लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग हमने जो दी है ना, ये फॉर्मेटिंग एक तरह से हमारे सामने शो कर रहा है कि इसमें इतना जो है ये है। जैसे हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट वगैरह में हम क्या इस तरह से शो करते हैं चार्ट के द्वारा, उसी तरह से इसमें शो हो रहा है, लेकिन नंबर गायब हो चुका है ना। तो नंबर ये कहाँ गया, ये थोड़ा आपको ध्यान दो। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे हम ये साइंस का आप सब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें हम कोई नंबर डालते हैं तो आप देखोगे कि इसमें शो तो नहीं हो रहा है अभी, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा। आप देख लो, जैसे मैंने इसमें 95 कर दिया है ना। अब इंटर हमने जैसे किया तो ये देखिए यहाँ पर ये था 95, ये पहले अभी आया था, लेकिन जैसे इंटर किया तो ये हाइड हो चुका है, लेकिन नंबर के अंदर फ़र्क पड़ चुका है ना, 399 हो चुका है। एक बार फिर से आप देख लो, 399 है अभी, और मैं इसको कर देता हूँ अभी बिल्कुल कम कर देता हूँ, 26 कर देता हूँ, है ना। अब देखिए इंटर जैसे प्रेस किया हमने, अब देखिए 399 से क्या हो चुका है, 330 हो चुका है। तो ये फ़र्क पड़ जाता है किससे, लेकिन ये शो नहीं हो रहा, हाइड हो रहा है ना। क्यों ऐसा कब होता है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा नंबर कोई ना देखे, या फिर हम कभी किसी को मेल भेजते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ हम उसके सामने शो कर रहे हैं सिर्फ वही शो हो और ये नंबर शो ना हो, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं। अब इसको वापस अगर अनहाइड करना है तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है,
फिर से Ctrl+1 प्रेस कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पर इसको हटा दीजिए, है ना, ये हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पर सिंपल ऊपर दिख रहा होगा, ये सिंपल जैसे आप करेंगे ना तो ये बताता है, ये शो करता है कि आपको कैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा। जैसे अभी देखिए मैंने शिफ्ट के साथ में डबल कोट जैसे लिया था स्पेस के साथ में, तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल ये गायब हो चुका है। लेकिन इसी को अगर हम हटा देते हैं तो ये आ चुका है ना। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हमने ओके कर दिया, फिर से हमारा नंबर ये वापस आ चुका है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाटा बार के द्वारा शो कर सकते हैं। डाटा बार के द्वारा आपने शो कर दिया। कलर स्केल है, कलर स्केल में आप कोई भी कलर ले सकते हैं, इसमें आप कलर लेकर शो कर सकते हैं। और आइकन सेट है, आइकन सेट में भी आप किसी तरह से भी आइकन ले सकते हैं। यहाँ पर टॉर है, ये अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए ये है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये जो मैंने आपको बताई है। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, न्यू रूल। न्यू रूल क्या होता है, न्यू रूल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यू रूल को क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है। तो मैं बस एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि एडवांस लेवल है तो हम बाद में इसको पूरा डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम देख लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। अब न्यू रूल में हम गए, पहले हमने क्या कर लिया, इस वाले नेम को हमने सिलेक्ट कर लिया, है ना। ये पूरे नेम को हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ से आप आएंगे, ये नीचे आपको दिख रहा है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसमें आप आएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जो आप फॉर्मेट वैल्यूज़ दिख रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे, फिर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों डॉलर लगे हुए हैं, रो से पहले भी और कॉलम से पहले भी डॉलर लगे हुए हैं। अब ये डॉलर लगे हुए हैं तो ये डॉलर को कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए आपको F4 प्रेस करना है ना। F4, ये डॉलर हटाना है, क्यों, ये फिक्स हो जाता है इससे। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम डॉलर लगाते हैं तो डॉलर लगाने से फिक्स हो जाता है सेल रेफरेंस जो होता है फिक्स हो जाता है, यानी आगे ये जो है सेल रेफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर हमको अनफिक्स करना है, क्योंकि हमें पूरे का डेटा चाहिए, जब हम आगे फॉर्मेटिंग करेंगे ना तो पूरे का डेटा चाहिए। तो F4 प्रेस कीजिए, आप इसको 3 बार F4 को डालिए, है ना, या फिर इसको मैनुअली भी आप हटा सकते हैं। आप फिर से डॉलर लगाने के लिए F4 फिर से प्रेस कर दीजिए, फिर से आ जाएगा ये। और अगर हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ पर जाइए और जाने के बाद में आप क्या कर दीजिए, बैक स्पेस से इसको हटा दीजिए। फिर यहाँ पर जाइए और यहाँ से जाने का बैक स्पेस से इसको हटा दीजिए। तो इस तरह से हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें हटा देना है ना, हमें नहीं रखना है अभी। तो हमने ये क्या कर लिया है, C2 को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर C2, ये वाले सेल को हमने सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद में हमने इज इक्वल टू ले लिया। इज इक्वल टू के बाद में हम कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला, जैसे मान लो कि हमने ये वाला सेल ले लिया। अभी के लिए फ़िलहाल हम ये वाले सेल को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाले सेल की हमें ज़रूरत है, इसमें काम करना है। हमने इस वाले सेल को ले लिया। अब इसके बाद में हम थोड़ी फॉर्मेट में चले जाते हैं, फॉर्मेटिंग में जाके देख लेंगे। ये हमने कलर ले लिया, यहाँ से और भी कलर आप ले सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, कोई भी कलर, और आपने कलर ले लिया। उसके बाद में हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए ये हमसे क्या कर रहा है, हमने कौन सा लिया था, P2 लिया था, है ना, P2 को हमने सिलेक्ट किया था। तो अब P2 में हमें जाना, पहले यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब इसके बाद हम P2 में आएंगे, यहाँ पर आए हम, और फिलहाल इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और अब P2 में आए, P2 में आपको दिख रहा होगा, P2 में हम कोई भी एक नाम टाइप करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सलमान खान टाइप कर दिया। अब जैसे इंटर करेंगे तो देखिए इसने ऑटोमेटिक क्या कर लिया है, हाईलाइट कर दिया। जितने भी सलमान खान इसमें इस कॉलम में हैं उन सबको इसने हाईलाइट कर दिया। तो ये तो एडवांस लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि जब हम सिर्फ नाम टाइप करें और नाम के द्वारा क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा जहाँ पर भी ये वो नेम आ रहा है उसको हाईलाइट करके बता दें। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, अगर आपको कलर की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। इस वाले फॉर्मेटिंग को थोड़ी देर के लिए अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम सेम चीज़ टाइप कर देते हैं, यानी हमने सलमान खान टाइप कर दिया, है ना, तो देखिए ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, फिर से सेम उसने हाईलाइट कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी इसकी, ठीक है। अब इसी में अगर आप कोई दूसरा नाम टाइप कर दीजिए, इसमें आप आमिर खान टाइप कर दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर आमिर खान टाइप कर दिया। अब देखिए इसने आमिर खान को क्या कर दिया, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अब इस वाले नाम को अगर हम आमिर खान कर देते हैं, हमने कर दिया आमिर खान, और देखिए जैसे हमने आमिर खान किया इसने ऑटोमेटिक इसने हाईलाइट कर दिया इन सारे नंबर को। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको एडवांस लेवल की एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखा दी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की चीज़ थोड़ी सी हम देख लेते हैं जो ज़रूरी है हमारे लिए आगे की चीज़ को, है ना, तो ये समझना। तो मैक्सिमम और मिनिमम और काउंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसलिए कि
जो है इसमें हम आगे वैसे देखेंगे ऑटो सम में तो सब कुछ देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे जिसमें फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल में बात करेंगे क्या होता है। तो मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम क्या होता है। अब जो है ये जितने सारे आपको नंबर दिख रहे हैं, इन सारे नंबर्स में से अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इन सारे में से हमें मैक्सिमम पता करना है ना। तो मैक्सिमम पता करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ऑटो सम में जाएंगे। ऑटो सम में जाने के बाद में मैक्सिमम पर, मैक्स जो है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए इसने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट में पता करना है कि मैक्सिमम नंबर कितना है। तो यहाँ से हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इन सारे सब्जेक्ट को हमने ले लिया। अब उसके बाद में इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हमने इंटर किया तो इसने बता दिया कि 99 जो है ना, ये क्या है, मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, इसमें अब इसको नीचे तक अगर आप ड्रैग कर दीजिए तो बता देगा ये पूरा का पूरा कि इनको जो है, जैसे ये वाला ये इनको कितना मिला है, 94 सबसे ज़्यादा नंबर मिला है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं 94 हिंदी में मिला हुआ है। अब इनके बारे में, आमिर खान के बारे में बता देगा 96 इनको सबसे ज़्यादा नंबर मिला हुआ है। आप देख लीजिए 96 इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। तो ये मैक्सिमम नंबर पता करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, और इसको आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। और मैनुअली टाइप करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फार्मूला बार में = मैक्स, तो ये मैक्स लगाकर आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम यानी कम से कम नंबर किसको कितना मिला है। तो उसके लिए भी सिंपल जाना है, यहाँ पर ऑटो सम में जाएंगे और मिनिमम में जाएंगे। मिनिमम में जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए फिर से इसने सबको ले लिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट में हमें पता करना है कि कम से कम नंबर कितना मिला। हमने एंटर कर दिया। अब ये इसने ले लिया कि 58 नंबर जो है सबसे कम मिला है। और किसको मिला है, तो ये भी इसने बता दिया है कि हिंदी में 58 नंबर कम मिला है। यहाँ पर 45 सबसे कम नंबर मिला है। 45 देखिए इंग्लिश में सबसे कम नंबर मिला है। तो इस तरह से मिनिमम जो है और मैक्सिमम ये भी आप कर सकते हैं। काउंट ये है, काउंट ये बताता है कि कितने सारे सब्जेक्ट आप कह लो या फिर सेल, जितने को आप काउंट करना चाह रहे हो उसको काउंट आप कर सकते हो। तो काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, = प्रेस कीजिए और यहाँ से काउंट ले लीजिए, या फिर सिंपल आपको क्या करना है, ऑटो सम में जाना है। जब हमारे पास में पहले से फंक्शन है तो इसमें हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो काउंट नंबर पे जाएंगे, काउंट नंबर हमने ले लिया। अब इसने सबको सिलेक्ट कर लिया है ना कि इतने सारे। अब मैं ये बता रहा है कि अभी भी पूछ रहा है कि आपको इन सारे को जानना है कि कितने हुए टोटल, यानी कितने नंबर हैं, यानी कितने कॉलम हैं, ये जानना है। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि कितने सब्जेक्ट हैं। तो हमने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में जैसे हम एंटर कर देंगे तो ये बता देगा कि 5 सब्जेक्ट आपके पास में है ना। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो सब में ये 5 आ चुका है। तो ये तो हमने जान लिया बेसिक किस चीज़ के बारे में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, ऑब्टेन, टोटल, परसेंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, इन सब के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं फॉर्मेट एज टेबल में। अब हम इन सबको अगर टेबल में फॉर्मेट देना चाहते हैं, ये सारा जो आपको दिख रहा होगा, इन सबको अगर हम टेबल में फॉर्मेट देना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे। ठीक है, ये पूरा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लिया है। क्लियर रूल्स जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रूल को अगर इंटायर शीट से अगर आपको रूल ख़त्म करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर चाहे तो यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सेल्स कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख लेते हैं फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है। फॉर्मेट एज टेबल में हम जैसे जाएंगे, कोई भी यहाँ से हम टेबल ले लीजिए। देखिए बार बार आपको अलग से इसमें फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत न पड़े। यानी जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की थी स्टार्टिंग में, तो कैसे हमने यहाँ से किया था, यहाँ पर जाकर नंबर लिया था, फिर यहाँ पर वोल्ट बहुत सारी चीज़ें की थी। तो अगर हमको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मेटिंग लेनी है तो कोई भी एक सेल को हम सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर किसी भी टेबल को हमने ले लिया और टेबल लेने के बाद में हमने ओके कर दिया। अब देखिए ये क्या हो चुका है, ये पूरा का पूरा ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है ना। ये टेबल में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, इसके फ़ायदे क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देख लीजिए फॉर्मेट टेबल में क्या हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हम कोई अलग अलग सब में फॉर्मेटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में एक टेबल डिज़ाइन खुलकर आ चुका है। पहले ये नहीं था, लेकिन अभी ये टेबल डिज़ाइन हमारे सामने खुलकर आ चुका है ना। देखिए पहले ये नहीं था। Ctrl+Z से आप जाइए, इसको बैक स्पेस कीजिए, तो ये पहले यहाँ पर ऊपर नहीं दिख रहा है टेबल डिज़ाइन। लेकिन जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल में गए और यहाँ से हमने कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पर ये वाले टेबल को ले लिया। उसके बाद में हमने ये हमसे एक चीज़ और पूछता है, यहाँ पर माय टेबल हैज़ हेडर। ये आपसे पूछता है कि क्या आपके टेबल में हेडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये आइटम 1 आइटम 2 इस तरह करके दे देगा, है ना, लिख देगा। लेकिन हमारे टेबल में हेडिंग है तो हम इसको टिक कर देंगे, और ठीक है ना, इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ओके कर दिया हमने। अभी ये हमारा पूरा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें हमें फॉर्मेटिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग इसमें हो चुकी है, इसमें दिख रही है।
अब इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं टेबल डिज़ाइन में आप देख लीजिए। यहाँ से तो आप पहले टेबल स्टाइल देख लीजिए। टेबल स्टाइल में कोई सा भी आप टेबल ले सकते हैं। यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। अगर आपको अपनी तरफ से टेबल बनाने हैं तो न्यू टेबल स्टाइल में जाकर यहाँ से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, स्ट्रिप, किस तरह से आप चाहे, जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। यहाँ से आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा, ये प्रीव्यू में कि कैसा दिखेगा। स्ट्रिप साइज़ आपको डबल करना है या फिर ट्रिपल करना है, ये सब आपको बता देगा कैसा चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू टेबल स्टाइल यहाँ से बना सकते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ से आप कोई भी एक टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेबल यहाँ से आप जाएंगे तो आपको टेबल मिल जाएंगे। ये वाला टेबल आप चाहे तो ले सकते हैं, ये वाला टेबल आप चाहे तो ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला टेबल ले लिया या फिर ये वाला ले लीजिए। चलिए हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में देखिए इसके टेबल के बेनिफिट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए टेबल क्या होता है पूरा का पूरा। ये टेबल हमने जैसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन खुल गए हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या है। यहाँ से रिसाइज़ करने के लिए है, अगर आप टेबल को रिसाइज़ करना चाह रहे हैं, इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं या फिर यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ से यहाँ तक हम चाहते हैं या सिर्फ यहाँ तक चाहते हैं, जहाँ तक भी हम चाहते हैं यहाँ से रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हम करेंगे तो ये रिसाइज़ हो जाएगा और ये सिलेक्ट करके उतना ही करेगा, बाकी को नहीं करेगा, ठीक है। फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, है ना। ये रिसाइज टेबल करने के लिए है। टेबल नेम से यहाँ से आप चाहे तो टेबल नेम को चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से कोई नेम लिख सकते हैं। लेकिन नेम लिखने में याद रखिएगा स्पेस मत लगाइएगा, बल्कि स्पेस की जगह पर आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं ना, स्पेस नहीं लगाइएगा। चलिए ये टेबल नेम यहाँ पर आप ले सकते हैं। और अब इसके बाद में बता देते हैं समराइज विद पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल तो पूरा एक चैप्टर है और बहुत बड़ी चीज़ है पाइवट टेबल। इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा एंट्री के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर यूज़ होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ये पाइवट टेबल एक चार्ट होता है। इसके द्वारा हम शो करते हैं, हम अपने प्रेजेंटेशन को, हम अपने डेटा को शो करते हैं, बहुत ईजिली वे में शो करते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट आ रहा है। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है? रिमूव डुप्लीकेट होता है कि आप इसमें से जितने भी डुप्लीकेट है, यानी एक जैसे दो नंबर हैं, तो उनको अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछेगा कि किस वाले कॉलम के अंदर आपको डुप्लीकेट को रिमूव करना है। जैसे नेम के अंदर लेना है या फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट के अंदर लेना है, किसके अंदर लेना है, ये आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सबको चलना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट ऑल कर दीजिए या फिर अनसिलेक्ट ऑल कर दीजिए। ये पूरा का पूरा अनसिलेक्ट हो जाएगा। फिर इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए अगर बहुत ज़्यादा है तो। अब यहाँ पर ये सिंपल आ रहा है माई डेटा हैज़ हेडर, ये रहने देना है क्योंकि ये हेडर को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने जैसे नेम ले लिया फ़िलहाल, उसके बाद में हमने ओके किया। तो देखिए हम जैसे ओके करेंगे तो इसने यहाँ पर लिखा है कि 3 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, के 3 डुप्लीकेट जो है वैल्यू अभी हमें मिला है और हमने उनको रिमूव कर दिया है। 7 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन अभी बाकी है ना। तो 3 डुप्लीकेट इसमें, यानी कि 3 ऐसे थे जो डबल नाम आ गए थे तो उनको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे और अगर हमें फिर से चाहिए तो सिंपल आपको क्या कर देना है, Ctrl+Z कर देना है, ओके। तो Ctrl+Z कर दीजिए, यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये आपको रिमूव डुप्लीकेट पता चल चुका है। कन्वर्ट टू रेंज क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो आपने ये दिखा है, इसको अगर आप पूरा का पूरा फिर से वैसे ही सिंपल करना चाह रहे हैं, यानी टेबल ही हटाना चाह रहे हैं, अभी तो ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है ना। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टेबल है, ये सब टेबल है, ये सब टेबल है ना। ये फ़िल्टर भी यहाँ पर लग चुका है टेबल में, है ना। ये अलग अलग फ़िल्टर लग चुका है, ये हम देखेंगे क्या होता है फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर अगर आप हटाना चाह रहे हैं और नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कन्वर्ट टू रेंज करना है। तो कन्वर्ट टू जैसे रेंज करेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेज के अंदर ये हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये नॉर्मल पेज के अंदर फिर से ये कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसने फॉर्मेटिंग वैसे ही के वैसे ही की है। तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, वैसे ही जाइए और यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेटिंग हटा दीजिए। लेकिन अभी हम टेबल को और भी देख लेते हैं और भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए तो अभी हम टेबल में और भी ज़्यादा थोड़ा डूबते हैं और भी देखते हैं टेबल में, ओके। हमने यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में हम जाएंगे, हमने अभी क्या देखा था, हमने कन्वर्ट टू रेंज देख लिया था, यानी नॉर्मल करना है। नॉर्मल पेज में फिर से वैसा ही का वैसा ही हो जाएगा, यहाँ से फ़िल्टर वगैरह ये सब हट जाएगा। इंसर्ट स्लाइसर ये भी बाद में देखने की चीज़ है,
चलिए एक बार बस आपको झलक दिखा देते हैं होता क्या है। ये बस आपके सामने यहाँ पर ऐसे शो कर देगा कि आपको क्या चीज़ें, इनमें से कौन सी चीज़ आपको देखनी है। नेम देखना है, सब्जेक्ट देखना है। जैसे मैं नेम देखना है, हमने ओके कर दिया तो ये हमारे सामने नेम को शो कर देगा कि आप अब इसको जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो ये अलग से हमारे सामने पूरा इसका डेटा शो करेगा, है ना। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो अलग से देखिए सलमान खान, तीनों सलमान खान है। अब इसमें से आप क्या कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये हमारे सामने ये शो करके बता देगा कि यहाँ पर सलमान खान का नेम आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं, है ना, क्योंकि ये सब आपको पाइवट टेबल में मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में। जब मैं पाइवट टेबल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं टेबल डिज़ाइन के अंदर। टेबल डिज़ाइन में गए, उसके बाद में इंसर्ट स्लाइडर हो गया, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश, ये सब बाद में देखेंगे, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश, ये सब बाद में देखेंगे। अब आइए हेडर रो, है ना, हेडर रो देख लेते हैं और टोटल रो देख लेते हैं, ये सब क्या होता है, और फिल्टर बटन देख लेते हैं, ये सब क्या होता है। देखिए हेडर रो में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हेडर रो तो ये क्या हो जाएगा, जी ऊपर जो हमारा हेड है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा नेम में, सब्जेक्ट के नेम, इसको यहाँ से ये क्या कर देगा, हटा देगा। यानी ये पूछ रहा है हमसे कि आपको टेबल में हेडर रो चाहिए कि नहीं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ओके, फिर से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। टोटल रो, यहाँ पर टोटल रो अगर आप करना जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक टोटल का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको टोटल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल ले सकते हैं। अब इसमें ये आपसे पूछ रहा है क्या करना है, तो हमें जैसे यहाँ पर सम करना है टोटल, ये जो आपको हिंदी से लेकर यहाँ तक पूरा सम करना है तो ये सम कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम करेंगे तो ये पूरा का पूरा सम होकर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश में जाएंगे, फिर से हमारे सामने टोटल का जो ये है यहाँ पर फिल्टर भी आ रहा है। तो अभी हमसे पूछा एवरेज करना है, काउंट करना है, काउंट नंबर करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है। तो इसमें अगर हम काउंट नंबर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर काउंट नंबर्स कर सकते हैं कि टोटल 10 जो है यहाँ पर रो हैं, 10 नंबर हैं टोटल। फिर इससे इसमें आप कोई और लगाना चाहे, एवरेज लगाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम लगाना चाह रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना है तो 77 मैक्सिमम है, ये भी बता देगा इसके अंदर। तो ये टोटल का फ़ायदा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मिनिमम लगा सकते हैं तो और मैक्सिमम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इसको क्या कर देते हैं, टोटल रो को हटा देते हैं। हमने इसको यहाँ से हटा दिया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं बैंडेड रो क्या होता है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देखेंगे ये बैंडेड हो रहा होगा, है ना, यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने क्लिक किया चेंज हो रहा है ना। तो ये बैंडेड रो होता है। ओके, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम को अगर हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम जो है यहाँ पर और भी हाईलाइट होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर इसको फिर से हम ये नॉर्मल कर देते हैं लास्ट कॉलम को, तो ये लास्ट वाला कॉलम भी आ जाएगा। बैंडेड कॉलम भी वही होता है। अब यहाँ पर ये फिल्टर बटन है ना, ये हमसे पूछ रहा है कि फ़िल्टर बटन चाहिए कि नहीं। फ़िल्टर बटन होता क्या है, देखिए फ़िल्टर बटन पे जैसे हम इस पर क्लिक किया हमने, फ़िल्टर बटन पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर नेम से, तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने शो होकर आ रही है। पहली चीज़ तो आ रही है सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, सॉर्ट बाई कलर, फ़िल्टर बाई कलर और टेक्स्ट फ़िल्टर। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है फिलहाल हम देख लेते हैं सॉर्ट A to Z क्या होता है। हमें ये जो जितने सारे नेम है इनको हमें ए से लेकर जेड तक के सीक्वेंस में चाहिए, यानी ABCD इस टाइप में जो नाम आ रहे हैं वो हमें चाहिए। तो हमें A to Z हमने जैसे क्लिक किया तो देखिए आमिर खान B के बाद में CD नहीं है, ये सब भी नहीं है, तो K है, K के बाद में M है, S है। तो अगर हम A से Z तक अगर देंगे तो A से Z तक वैसा ही नेम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से Z to A करना है तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी लास्ट वाला इस वाला ऊपर आ जाएगा और ये A वाला जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगा, है ना, यानी Z ऊपर और A नीचे। और फिर से इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। फिर से आगे जाएंगे, इसमें आप कलर के द्वारा आप इसमें सॉर्ट कर सकते हैं, कलर के द्वारा आप इसमें शो कर सकते हैं कौन सा कलर चाहिए। कस्टम अगर आपको चाहिए तो कोई भी एक कस्टम सॉर्ट। अब बहुत सारे सेल को कॉल वैल्यूज ये सब एडवांस लेवल की चीज़ है, तो इसको हम आगे देखेंगे। और फिर उसके बाद में टेक्स्ट फिल्टर अगर आप देना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट फिल्टर दे सकते हैं। इक्वल से डज नॉट इक्वल है, बिगिंस विथ। अब जैसे यहाँ पर हम करेंगे बिगिंस विथ, यानी कि जो भी नेम किससे शुरू हो रहा है S से, ठीक है, S से शुरू हो रहा है वो हमारे सामने शो कर दो। यहाँ पे हमने ओके किया। अब देखिए जो S से शो हो रहा है, S से स्टार्ट हो रहा है ना, सिर्फ वही नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, बाकी कोई नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। ये फिल्टर हम लगा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर आप देख सकते हैं एंड्स विथ। अगर हम चाह रहे हैं कि जो भी नेम, जिस नेम के लास्ट में खान है, क्या है खान, वो शो हो जाए तो ओके करेंगे हम। यहाँ पर देखिए जितने खान वाले नेम हैं वो सब के सब में क्या हो चुके हैं, यहाँ पर हाईलाइट होकर हमारे सामने आ चुके हैं। सिर्फ खान वाले ही हम यहाँ पर हमने शो कर दिया, बाकी किसी को हमने शो नहीं करना है, ठीक है। फिर से आप इसमें जाइए, यहाँ से कंटेंट्स कर सकते हैं, यानी
कोई भी आप नेम दे सकते हैं, वर्ड दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। डज नॉट कंटेन कस्टम फिल्टर। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जो खान जिसमें नहीं है वो शो हो जाए, तो ये खान हमने कर दिया। अब इसमें डज नॉट कंटेन यानी जिसमें खान नहीं है वो शो होकर आ जाएगा, है ना। तो ओके कर दिया। आप देखिए बोनी कपूर, महेश भट्ट, करण जौहर, तो जो खान नहीं है वो सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं किसी भी इसके अंदर, चाहे तो फिल्टर दे सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, आपको कौन सा, अगर पूरा का पूरा आपको चाहिए तो ओके कर दीजिए, पूरा का पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक चाहिए, है ना, तो यहाँ से जैसे करण जौहर चाहिए, ओके कर दिया हमने, सिर्फ करण जौहर का यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा। तो ये सर फिल्टर जो है इस तरह से हम लगाकर अपने डेटा को बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत सारी डिटेल में बात बता दी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ऐसे वीडियो को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने सीखी और बहुत फास्ट सीखी है हमने। टेबल क्या होता है, टेबल डिज़ाइन क्या होता है, और आप समझो कि अब आप बिल्कुल बेसिक को सारी चीज़ों को सीख चुके हो। और मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज़ हैं, अगर उसको आपने डिटेल के साथ में देख लिया है तो आप यकीन जानिए कि आप बिल्कुल सीख चुके हो, कंप्लीट सीख चुके हो MS एक्सेल को बेसिक लेवल पर। एडवांस लेवल पर और भी आगे सीखेंगे इसकी आगे की वीडियोस में। इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट क्या होता है, फिल सीरीज़ क्या होता है, फिर इंसर्ट इसके बाद की वीडियो, इसके बाद की चीज़ों में हम देखेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।